Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome back to all of you in my new video. Today we are going to discuss a very important topic. आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक को। आज के हमारे टॉपिक का नेम है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हम अपना परिचय कैसे दे सकते हैं? हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें? परिचय का सिंपली मतलब होता है अपने बारे में बताना। हम आज की वीडियो में जानेंगे कि हम लोग अपना इंट्रोडक्शन मतलब अपने बारे में कैसे किसी को बता सकते हैं। गाइज, यू मे बी अ स्टूडेंट। आप कोई भी एक स्टूडेंट हो सकते हैं। आपको अपना इंट्रोडक्शन अपनी क्लास में देना होगा। यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर न्यू क्लास। यू मे बी अ टीचर। आप एक टीचर भी हो सकते हैं। आपको अपना इंट्रोडक्शन अपने स्टूडेंट्स के सामने भी देना होता है समटाइम इन योर क्लास। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, और अगर हम वर्किंग पर्सन हैं, अगर हम कोई जॉब करते हैं तो हम वहाँ अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, या हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। द वे यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ डिसाइड्स व्हाट परसेप्शन पीपल आर गोइंग टू हैव अबाउट यू। जिस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, उसी के बेस पर लोग आपके बारे में अपनी राय कायम करते हैं। अपना एक माइंडसेट बनाते हैं कि हाँ, ये बंदा ऐसा हो सकता है, ये बंदी ऐसी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू योर इंट्रोडक्शन, आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लोग आपके बारे में अपनी राय कायम करते हैं। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब होता है अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम हो गया। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर हम अपनी शुरुआत ही अच्छे से करेंगे, खुद को इंट्रोड्यूस ही अच्छे से करवाएंगे, तो आधा काम तो हमारा वहीं हो जाएगा, नहीं? चलिए देख लेते हैं कि हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है इंट्रोडक्शन के लिए। जब हम अपना इंट्रोडक्शन किसी से करवाते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के सामने, किसी के साथ, तो हम किस तरह से किन स्टेप्स को फॉलो करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। स्टेप्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। खुद को इंट्रोड्यूस करने के स्टेप्स ये हैं। पहला स्टेप हमारा आता है ग्रीट करना। डे 4 की वीडियो में मैंने आपको ग्रीटिंग का पूरा लेसन एक्सप्लेन किया था। ग्रीटिंग्स 2 टाइप की होती हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम शुरुआत में सबसे पहले उनको ग्रीट ही करते हैं। तो बेसिकली जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तब भी हम स्टार्टिंग में ग्रीटिंग ही यूज करते हैं। ग्रीटिंग का मतलब मैंने बताया था, ग्रीटिंग 2 तरह की होती हैं। एक होती है फॉर्मल ग्रीटिंग और दूसरी होती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। मैंने इन दोनों का यूज भी आपको बताया था कि फॉर्मल ग्रीटिंग हम किसके साथ यूज कर सकते हैं और इनफॉर्मल किसके साथ करते हैं। बेसिकली जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तब हम वहां पर फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज करते हैं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज नहीं करते हैं। फॉर्मल ग्रीटिंग्स हमारी होती है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैंने आप लोगों को इनका यूज भी बताया था कि किस वक्त में ये हम यूज कर सकते हैं। अगर हम सुबह से दोपहर 12 बजे तक किसी से मिलते हैं या खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम गुड मॉर्निंग का यूज करते हैं, और 12 बजे से 4 बजे तक के बीच अगर हम इंट्रोडक्शन देते हैं खुद का तो हम गुड आफ्टरनून यूज करते हैं, और अगर हम 4 बजे के बाद शाम को खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं किसी को तो हम गुड इवनिंग का यूज करते हैं। ये तीनों ही फॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं। हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती हैं और इनका यूज हम अपने इंट्रोडक्शन में नहीं करते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ यूज करते हैं, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। लेकिन जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज करते हैं हमेशा। तो जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम ग्रीटिंग से ही अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। लाइक गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। हम जिससे भी खुद का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं हम उनसे गुड मॉर्निंग के बाद सर, मैम या किसी का नेम भी हो सकता है वो लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे इंट्रोडक्शन का नेम। अब हमने ग्रीट कर लिया तो हम खुद के बारे में बताएंगे ना कि हमारा नेम क्या है। ग्रीटिंग के बाद हम अपना नाम बताएंगे। अपने नाम बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत तरीकों से हम अपना नाम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला मेथड होता है, हम बोल सकते हैं दिस इज, अपना नेम यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, दिस इज अंजलि, दिस इज काजल, दिस इज राहुल। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ दिस इज के बाद यूज कर सकते हैं, यहाँ इस ब्लैंक में।
दूसरा मेथड है आई एम के साथ भी हम अपने नाम यूज कर सकते हैं, लाइक आई एम राहुल, आई एम अंजलि, आई एम करण, जो भी आपका नाम है आप आई एम के साथ यूज कर सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट वे होता है इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताने का, माई नेम इज, जो भी आपका नाम है फिर वो लगा दीजिए, माई नेम इज साहिबा, माई नेम इज राहुल, कुछ भी आप कह सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारे इंट्रोडक्शन का होता है प्लेस। प्लेस मतलब वो जगह जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ के हम रहने वाले हैं। रीडिंग और अपना नाम बताने के बाद अपनी जगह का नाम बताते हैं जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। इसको भी हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला है आई बिलोंग टू, फिर यहाँ जगह का नाम लिख देंगे। जैसे मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ आई बिलोंग टू अलीगढ़। अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कहीं, मान लो हमारे अलीगढ़ में हम रहते हैं और अलीगढ़ में ही हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम यहाँ आई बिलोंग टू अलीगढ़ के बाद इटसेल्फ भी लगा सकते हैं। आई बिलोंग टू अलीगढ़ इटसेल्फ, मतलब मैं अलीगढ़ से ही हूँ। आई बिलोंग टू अलीगढ़ इटसेल्फ। या फिर दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम अलीगढ़ इटसेल्फ। अगर हम अलीगढ़ में ही इंटरव्यू दे रहे हैं तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम अलीगढ़ इटसेल्फ। अलीगढ़ की जगह यहाँ दिल्ली भी यूज कर सकते हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। हमारे इंट्रोडक्शन में जो 4 स्टेप होता है वो हमारी फैमिली का होता है। फैमिली के बारे में हमें खुद के इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं बताना होता, सिर्फ शॉर्ट में हमें बताना होता है। तो हम इस तरह से अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में बता सकते हैं। इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा, मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी डैडी के अलावा या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा, आई हैव एन एल्डर सिस्टर। अगर आपकी एक बड़ी बहन है तो आप कहेंगे मेरी फैमिली में मेरे अम्मी अब्बू के अलावा, और अगर दादा दादी भी हैं आपकी फैमिली में तो आप बोलेंगे कि मेरे पेरेंट्स को छोड़कर और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़कर मेरी एक बड़ी बहन है। और अगर आपका बड़ा भाई भी है तो आप यहाँ बोल सकते हैं आई हैव एन एल्डर सिस्टर एंड एन एल्डर ब्रदर। अगर आपका सिर्फ एक बड़ा भाई है तो आप बोल सकते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर, आई हैव एन एल्डर ब्रदर। अगर आपके 2 छोटे भाई हैं और एक छोटी बहन है तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 यंगर ब्रदर्स एंड एन यंगर सिस्टर, मतलब कि मेरे 2 छोटे भाई हैं और एक छोटी बहन है। या फिर हम सबसे सिंपली ये भी बोल सकते हैं, हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए हम सिर्फ एक लाइन का यूज कर सकते हैं, देयर आर 9 मेंबर्स इन माई फैमिली। अगर आपकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं तो आप यहाँ 8 लिख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं तो आप 7 लिख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो आप यहाँ 4 लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आप यहाँ नंबर्स लिख सकते हैं। देयर आर 9 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 9 मेंबर्स हैं तो मैं यहाँ लिख रही हूँ देयर आर 9 मेंबर्स इन माई फैमिली। अब हमने ग्रीट कर लिया, अपना नाम बता दिया, अपना पता भी बता दिया और अपनी फैमिली के बारे में भी बता दिया। तो जो हमारा 5th स्टेप है वो है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन कहते हैं हमारी स्टडीज को, मतलब हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारी स्टडी क्या है, हम लोग किस क्लास में हैं, क्या कर रहे हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप क्लास 6 में हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 6, आई एम इन क्लास 6। यहाँ पे बहुत से लोग TH भी लगा देते हैं और बोलते हैं 6th, तो वो गलत होता है ग्रामेटिकली, तो आप लोग मत लगाइएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट, आई एम इन क्लास 6। लेकिन अगर हम ये स्टैंडर्ड लगाएं तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। हम यहाँ ये नहीं लिख सकते आई एम इन 6th स्टैंडर्ड, तो वो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। ऊपर वाले में अगर हम क्लास के साथ यूज कर रहे हैं तो हम 6 लगाएंगे, और यहाँ अगर हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं तो हम यहाँ 6 लगाएंगे। आप जिस भी क्लास में हैं तो आप अपनी क्लास यहाँ मेंशन कर सकते हैं, आई एम इन क्लास 8, आई एम इन क्लास 9, जिस भी क्लास में आप हैं आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ ग्रेजुएट, आप बोल सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। लेकिन जब आप हायर स्टडीज करते हैं आफ्टर 12th क्लास तो वहाँ पे हम स्टडी या रीड की जगह पे हम यूज करते हैं परस्यूइंग, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन।
मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। 12th के बाद जो हायर स्टडीज़ हम हासिल करते हैं उसमें हम स्टडी नहीं लगाते, मोस्टली हम वहाँ परस्यूइंग लगाते हैं। आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हैं, चाहे वो बीएससी हो या बीए हो, तो आप यहाँ अपनी ईयर मेंशन कर सकते हैं। लाइक आई एम इन बीए सेकंड ईयर, मैं बीए कर रहा हूँ और मैं उसकी सेकंड ईयर में हूँ। आई एम इन बीए सेकंड ईयर। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है इंट्रोडक्शन का, वो होता है एडिशनल क्वालिफिकेशन। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो हमें उन्हें बताना ज़रूरी होता है कि मैंने अपनी स्टडीज़ के अलावा कुछ एडिशनल कोर्सेज़ भी कर रखे हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशंस वो क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो पढ़ाई होती हैं हमारी जो हमने अपनी स्टडीज़ के अलावा अलग से कर रखी होती हैं। जैसे हम कोर्स करते हैं, बहुत से लोग कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा कर लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसको हम एडिशनल क्वालिफिकेशन में काउंट करते हैं। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव डन 6 मंथ एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एडीसीए फ्रॉम इंस्टीट्यूट। यहाँ जिस जगह से आपने किया है, ये एडीसीए का कोर्स जहाँ से आपने किया है, इंस्टीट्यूट जिस जगह से आपने किया है उसका नाम, एंड इन ईयर जिस साल में आपने किया है उस साल को मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे। आई हैव डन 6 मंथ एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एडीसीए। ये एक कोर्स होता है कंप्यूटर का। मैंने एडीसीए का कोर्स कर रखा है फ्रॉम, जिस जगह से किया है उस जगह को यहाँ मेंशन कर सकते हैं और किस साल में किया है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी हम तब यूज करते हैं जब हम कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं। अगर हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारी फर्स्ट जॉब होती है, तो हम यूज करते हैं वहां पे आई एम अ फ्रेशर। आई एम अ फ्रेशर मतलब मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी कहीं जॉब नहीं की है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर हमें एक्सपीरियंस हो, मान लीजिए हम कहीं टीचिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं और हम पहले से ही एक्सपीरियंस है, हमें 3 साल का एक्सपीरियंस है और हमें बोलना है कि मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो हम किस तरह से बोलेंगे? आई हैव 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन कॉलेज। यहाँ आप कॉलेज मेंशन कर सकते हैं, जिस कॉलेज से भी आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है उस कॉलेज का नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर हम अपनी हॉबी के बारे में बताते हैं। हॉबी का मतलब होता है शौक, हमें क्या करना पसंद है, किस चीज का हमें शौक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे गाने सुनने का शौक है। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। या फिर हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स। जो भी आपकी हॉबी है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी हमारी एक से ज्यादा भी हॉबीज होती हैं, ज्यादा शौक होते हैं, ज्यादा चीजें करना हमें अच्छा लगता है, तो हम वहाँ पे हॉबी की जगह पे हॉबीज यूज कर लेते हैं। और जब हम हॉबीज यूज करते हैं तो हम यहाँ पे आर यूज करते हैं। लाइक माई हॉबीज आर सिंगिंग एंड टॉकिंग, मेरा शौक है गाना गाना और बात करना। माई हॉबीज आर सिंगिंग एंड टॉकिंग। और अपने इंट्रोडक्शन के एंडिंग में हम बोलते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में सिर्फ इतना ही, थैंक यू। हम ये भी बोल सकते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। नाउ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो कैसे दे सकते हैं, और अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं, क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्रीट करना है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर या मैम। हम क्या बोलेंगे पहले? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अनिका या काजल। आप अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ जो भी आपका नाम है आप अपना नाम लेंगे। माय नेम इज अनिका या काजल या राहुल, कुछ भी जो भी आपका नाम है। आई एम फ्रॉम अलीगढ़, फिर हम जगह बताते हैं हम कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम अलीगढ़। फिर हम अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, तो हम सिंपल सी एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर आर 9 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे परिवार में 9 सदस्य हैं। देयर आर 9 मेंबर्स इन माय फैमिली। देन हम बताते हैं अपनी क्लास, हम किस क्लास में हैं। आई एम इन क्लास 8। आई एम इन क्लास 8। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं आई स्टडी इन क्लास 8। देन हम अपनी हॉबीज के बारे में बताते हैं। माई हॉबीज आर रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ जो भी आपकी हॉबीज है, अगर आपको टीवी देखना अच्छा लगता है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। माई हॉबीज आर रीडिंग एंड राइटिंग। फिर लास्ट में हम बोलेंगे थैंक यू। ये तो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन एक स्टूडेंट का। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल इस तरह से दे सकते हैं।
आप लोग मुझे कमेंट्स में अपना इंट्रोडक्शन लिखकर भेजिए ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि अगर हमें कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो हम कैसे अपना इंट्रोडक्शन वहाँ दे सकते हैं। पहले हमें ग्रीट करना है, गुड मॉर्निंग सर या मैम, माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, माय नेम इज़ आयशा, आई बिलॉन्ग टू अलीगढ़। हमने यहाँ क्या बोला, आई बिलॉन्ग टू अलीगढ़, मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ। और यहाँ इटसेल्फ हम जब लगाएंगे जब हम उसी जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। लाइक अगर हम अलीगढ़ से हैं और अलीगढ़ में ही अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हम बोलेंगे आई बिलोंग टू अलीगढ़ इटसेल्फ, मैं अलीगढ़ का ही हूँ, मैं अलीगढ़ की ही हूँ। देन फैमिली के बारे में वही, देयर आर 9 मेंबर्स इन माय फैमिली। फिर हम बताएंगे आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। फिर हम अपनी एडिशनल कोर्स के बारे में भी बताएंगे क्योंकि हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एडिशनल कोर्स तो बताना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं एडिशनल कोर्स के बारे में, लाइक जो भी हमने एडिशनल कोर्स कर रखा है उसके बारे में हम बोल सकते हैं, लाइक आई हैव डन एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफ 1 ईयर। कुछ भी जो भी आपने कोर्स कर रखा है तो आप वो बोल सकते हैं। फिर हम अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, जिस पोस्ट के लिए हम जॉब लेना चाहते हैं उसमें हमें कोई एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल अगर हमें टीचिंग की जॉब करनी है तो हमें यहाँ पे, अगर हम फ्रेशर हैं तो हम फ्रेशर लिख सकते हैं, आई एम अ फ्रेशर, हम ये बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। लेकिन अगर हमें एक्सपीरियंस है तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, लाइक आई ऑल्सो हैव 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन APS। फिर हम अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे, माई हॉबी इज टू वर्क हार्ड, और फिर लास्ट में बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग अपना इंट्रोडक्शन भी आज के बाद से दे सकते हैं बिल्कुल करेक्ट वे में। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अपना इंट्रोडक्शन दें और वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग माय चैनल, बाय।